CS फाइनल में भी मैं था, तब मेरे 3 अटेम्प्ट मैंने दिए थे। 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद जब आपको एक कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और उस टाइम तक मार्केट में मैंने लगभग 9-10 लाख का नुकसान कर दिया था। ओके, और ये कौन सी ईयर की बात होगी? ये आप मान लीजिए 2013 से 2015 के बीच की बात है। फिर आपने 1 से 1.5 साल कुछ नहीं किया है, आपके हाथ एकदम तैयार है कि मुझे कुछ करना है, आप फिर काम करते हो स्मॉल क्वांटिटी के साथ में। तो मैंने भी वही किया, स्मॉल क्वांटिटी यूज करी। जैसे मानो मेरी कैपेसिटी है 1000 स्टॉक लेने की, मैं लेता 100 स्टॉक जस्ट टू टेस्ट माय स्ट्रेटेजीज। तो उसको जब मैंने 6 महीने कंटिन्यू अप्लाई किया, तो मेरे साथ एक बढ़िया चीज हुई थी सर, कि मैंने कैपिटल फिर इंक्रीज भी करी, तो मेरी 6 लाख की कैपिटल 18 लाख हुई थी। ओके, वो सिर्फ 6 महीने में। और ये 2017 की बात है। 6 महीने में 3 गुना हो गई। मैंने एक ही चीज मेक श्योर करी थी जब 18 लाख आ गए थे, अब लॉस नहीं होना चाहिए बड़ा, क्योंकि अब हमारा एक तरीके से मेरे लिए तो वो खजाना है। मेरा खजाना भर चुका है ना। मेरे घड़े में सर एक छेद था, मेरा खजाने का घड़ा था, उसमें एक छेद था, वो था F&O, ओके, जिसमें मैंने 9-10 लाख रुपए खोए थे। तो उस छेद को मैंने बंद कर दिया। ओके, तो और F&O, तो इसके लिए आपका F&O स्टॉक्स की तरफ रुझान भी कम है, आप करते भी नहीं है और किसी को सजेस्ट भी नहीं करते। घड़ा स्विंग से भर गया, और फिर वो घड़ा जो है वो हमें एक घड़े से कई घड़े करने पड़े, और अब उस घड़े का एक कमरा बनाना पड़ेगा। सर, आप कहते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी से लॉस बड़ा नहीं होता, तो ऐसी तो कौन सी स्ट्रैटेजी है सर आपकी, और उसमें रिटर्न भी अच्छा बन रहा है, तो ये आज स्ट्रैटेजी मुझे सीखनी है। बिल्कुल सर, देखिए स्ट्रैटेजी कोई भी हो, पैसा तो देखिए माइंडसेट से बनेगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैंने इसी पर्पस से डिजाइन करी है कि पहली बात तो आपको लॉस होना नहीं चाहिए, और अगर होता है तो देखो सर 5-7% से ऊपर का हो नहीं सकता। 5% भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। तो स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, इंडिकेटर पे आना है, कोई भी कंपनी का आप चार्ट खोल लीजिए, कोई भी कंपनी, कोशिश यही करिए कि उसकी मार्केट कैप अच्छी हो। अच्छी का मतलब 500,000 करोड़ से ऊपर, एंड वो अल्ट्रा लार्ज कैप ना हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में मोमेंटम को राइड भी कर सकते हैं, और लार्ज कैप स्टॉक्स में एक डिफाइंड मोमेंटम आ सकता है, बड़ा मोमेंटम आ नहीं सकता। तो जैसे मैंने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स खोला है, दैट इज अ गुड स्टॉक, तो यहाँ पे मैं उसमें सबसे पहले सुपर ट्रेंड को यूज करूंगा। सुपर ट्रेंड यहाँ पे आप लगा दीजिए, जो एकदम सिंपल है, वी डोंट नीड टू चेंज एनी सेटिंग एट ऑल, जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर दूसरा इंडिकेटर हमारा रहेगा मूविंग एवरेज, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको लगा दिया। यहां से इसको कैंसिल करेंगे, वी हैव टू गो हियर, यहां पे हम जाएंगे, एंड इसकी सेटिंग्स में 9 डेज का बाय डिफॉल्ट से EMA लगा रहता है, वी हैव टू चेंज इट टू 23 डेज। 23 डेज क्यों सर? क्यों सर, उतने महीने में ट्रेडिंग डेज? यस, परफेक्ट। 23 डेज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 22 होते हैं, बट मैंने एक दिन का एक्स्ट्रा एज लिया है अपने पास में, ठीक है। ओके, सो अब ये स्ट्रेटेजी जो आपके सामने रेडी हो चुकी है। एक काम करते हैं, एक बार 23 को हाइड करते हैं, पहले सुपर ट्रेंड का इंपॉर्टेंस और रोल समझते हैं। फिर आपको समझ आएगा कि ये स्ट्रेटेजी आपको बड़े डाउन ट्रेंड में एंट्री करने से भी बचाती है, और बड़े अप ट्रेंड में एंट्री भी दिलवाती है। इट इज नॉट लाइक कि हर बड़े अप ट्रेंड में आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी आप प्रॉपर एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ बढ़िया ट्रेडिंग कर पाओगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल में चलते हैं। यहां पर कोई भी स्टॉक जो कि रेड सुपर ट्रेंड था, रेड जोन ऑफ सुपर ट्रेंड था, अगर वो रेड जोन से जैसे ही ग्रीन जोन में शिफ्ट होता है, एज यू कैन सी हियर कि यहां पे वो ग्रीन जोन में शिफ्ट हो चुका है, शिफ्ट होते ही दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर वॉच लिस्ट। ओके, अब आप उसको वॉच लिस्ट में लेने के बाद वेट करो कि वो सुपर ट्रेंड ग्रीन होने के साथ ही फ्लैट हो जाए। फ्लैट होने का मतलब समझिए, जैसे आप यहां पे चलते हैं, आपको कुछ एक फ्लैट तो बहुत इजी दिखेंगे। यहां पे चलते हैं, जैसे यहां देखो, ये सुपर ट्रेंड यहां फ्लैट होना शुरू हुआ था, ये दिख रहा होगा आपको एक फ्लैट जोन, राइट। तो ये फ्लैट हुआ था 25 मार्च को फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे हमारे सामने इस पे आ गया, ये फोर्थ डे और ये फिफ्थ डे, राइट। मतलब 5 दिन कम से कम सुपर ट्रेंड फ्लैट होना चाहिए। स्टॉक का प्राइस फ्लैट हो ना हो डजंट मैटर, सुपर ट्रेंड मिनिमम 5 डेज अगर फ्लैट हो गया, जो भी स्विंग हाई बना है अभी तक का, उसको मार्क कर दीजिए। अब इतने में अभी तक आपको कोई डाउट? बहुत इजी है, नहीं, सिर्फ सिंपल है कि रेड से ग्रीन में शिफ्ट हो तो वॉच लिस्ट के बाद में 5 दिन का मिनिमम वहां पे सुपर ट्रेंड फ्लैट होना चाहिए। और कौन सा सुपर ट्रेंड फ्लैट होगा? ऑलवेज ग्रीन होगा, क्योंकि आप ग्रीन में आ चुके हो। बिल्कुल। और जैसे ही ये स्विंग हाई आपने लगाया है, इसका ब्रेकआउट आ जाए, यानी इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाए, आप एंट्री कर सकते हो। ओके, अब आपकी एंट्री जो हो गई है, उसके बाद आपको, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे ये दो तरह की स्विंग में काम लगेगा। एक तो होता है प्रॉपर टारगेट बेस्ड स्विंग, जिसमें आप क्या करोगे, यहाँ एंट्री बनी है 1788 अप्रोक्सीमेट आपका वो प्राइस है, इससे 10% ऊपर आप अपना पहला टारगेट रख दीजिए, ठीक है, और 20% ऊपर आप दूसरा टारगेट रख दीजिए, अगर आप टारगेट बेस्ड स्विंग करना चाहते हैं तो। और मजेदार बात बताऊं, इसमें आपको 1.5 से 2 महीने ज्यादा लगेंगे नहीं।
1.5 से 2 महीना बस। 1.5 से 2 महीना, इससे ज्यादा लगेंगे नहीं। आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। Okay. या तो 1.5 से 2 महीने में आपका ट्रेंड ब्रेक होगा, आपको वैसे पता चल जाएगा। अदरवाइज 1.5 से 2 महीने में आपको 10 से 20% का मूवमेंट मिलता है। ओके बस इतनी बात है कि हर बार आप अप्लाई कर पाते हो नहीं कर पाते हो, दैट इज नॉट इजी, लेकिन यस एक बार सीखोगे समझोगे तो कर पाएंगे। तो यहाँ हमारी एंट्री बनी। एंट्री बनने के साथ ही आप 10% और 20% को छोड़िए सर, यहाँ पूरा देखिए इसका जो मोमेंटम बना है वो कितने परसेंटेज का है। हम एक बार बात कर रहे हैं कि टारगेट बेस्ड स्विंग किया होगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं 20% मोमेंटम लगभग 7-8 ट्रेडिंग सेशन में ही डन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। राइट, अब मैं बात करता हूं, ये तो था फिक्स टारगेट बेस्ड स्विंग वालों का, जिन्होंने फिक्स टारगेट बेस्ड स्विंग किया था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये मोमेंटम में मिस क्यों करूं जब मुझे इतना बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। सो इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? आंसर इज यस। आपको यहां पे 23 मूविंग एवरेज को एनेबल कर देना है। जब तक 23 मूविंग एवरेज के ऊपर है आप एग्जिट नहीं करोगे। जैसे ही इसके नीचे रेड कैंडल बनती है, क्लोज होता है, आप समझिए मोमेंटम खत्म हो चुका है। बुक योर प्रॉफिट्स एंड एंजॉय योर शो। तो अगर आप देखेंगे 1788 से स्टॉक आपको एग्जिट दे रहा है अप्रोक्सीमेट 3000 के आसपास। इन हाउ मेनी डेज एंड हाउ मेनी ट्रेडिंग सेशंस? अगर आप देखें तो आपकी एंट्री बनी है 29 अप्रैल, राइट, एंड आप एग्जिट कर रहे हो यहाँ पे 26 जून। रिटर्न्स कैलकुलेट करिए सर, ऑलमोस्ट वो डबल से ज्यादा हो गया था, फिर वहां से डबल टॉप लगा के नीचे आए। 2 महीने में ही पूरा हो गया। मतलब कितना बड़ा रिटर्न है आप देखिए। अब एक्सपेक्टेशंस हाई मत करिएगा, नॉट नेसेसरी हर बार इतना बड़ा रिटर्न आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए एक टारगेट बेस्ड स्विंग होता है और एक मोमेंटम बेस होता है। अब यहां पर जब हम बाय करेंगे तो कुछ कंडीशंस है जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। जैसे हमारा रेजिस्टेंस था 1788। अब सर यहां पे क्लोजिंग देखो कितने पे है, 1957 पे क्लोज है। तो यानी अगर मैं एंट्री करता हूं तो मेरा 5-7%, 10% का मोमेंटम तो गया, वो तो जा चुका है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा एंट्री जोन तो आइडल एंट्री जोन तो 1788 के पास था ना। तो अगर क्लोजिंग इतनी ऊपर आई है तो व्यूअर्स को भी ये डाउट आएगा, आपको भी आएगा कि फिर तो एंट्री मेरी ऊपर बनी है। बिल्कुल, तो क्योंकि सर इसमें मैं 2-3 डाउट, एक तो एंट्री का, दूसरा कि इतना फास्ट मोमेंटम आया, 12% वो स्टॉक मूव किया एक दिन में। तो ऐसे टाइम पे एक तो इसमें मेरे को ऑटोमेट भी नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे मैं कैसे करूं? मतलब मेरे को पूरा टाइम स्क्रीन पे ध्यान देना पड़ेगा उस दिन? नहीं, उसका सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, फर्स्ट, अगर आप पूरा टाइम ध्यान नहीं देख सकते हम उसकी बात करते हैं। मैं मानता हूँ पूरे दिन आप बिजी रहते हैं, बिल्कुल, आप रात को एनालिसिस कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप रात को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। रात को आपने देखा कि यहाँ पे 1957 के ऊपर क्लोज है, आपको कुछ नहीं करना। ब्रेकआउट पॉइंट कितना था? 1788। 1788 में 3% जोड़ दो, ठीक है, तो लगभग 50 रुपए जुड़ेंगे ऊपर, 50-55 रुपए ऊपर जोड़ दो। तो वहां पे प्राइस आएगा 1840 के आसपास। ओके, 1840, 1850 के आसपास का प्राइस आएगा। तो वो आपका जोन है जहां पर अगर रीटेस्टिंग के लिए अगर स्टॉक आता है, ओके, यानी कि वापस अगर आता है, आपको अवेलेबल होता है, तो आप 1788, 1788 से 1850 के बीच एंट्री कर सकते हैं। ओके, उस पॉइंट पे, क्योंकि वो ब्रेकआउट से 3% के अंदर अगर आपको मिलता है, जस्ट गो एंड एंटर, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा। ओके, अब आप कह रहे हो कि ये इसी दिन एक दिन में 12% का मूव आ गया, मेरे से मिस हो जाता ये कुछ। सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको एक ही काम करना उस केस में, अगर आप ड्यूरिंग द डे टाइम दे सकते हो तो। आपने टाइम नहीं दिया, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, लेकिन कई ट्रेडर ऐसे भी हैं जो उसी दिन उस मोमेंटम को कैच करना चाहते हैं, उसी दिन पकड़ना चाहते हैं, उस स्टॉक में एंट्री चाहते हैं, क्योंकि यहां तो चलो रीटेस्टिंग के लिए आया, चांसेस आर हाई कि आए भी ना, चला जाए। जब इतना तेज घोड़ा दौड़ रहा है, सो यू डोंट नो कि वो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं देखेगा। सो उस केस में जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा 1788, आपको यही लाइन लगे रहने देनी है चार्ट पे, आपको कन्वर्ट करना है इसको आवरली चार्ट पे। ओके, 1 आवर अगर इसके ऊपर क्लोज आ गई ग्रीन कैंडल से, आप उसी टाइम एंटर कर जाओ। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं, ठीक है। एक बार सुपर ट्रेंड को हाइड कर देते हैं, लाइन हमारी ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। अब हम इस डे को डे को लगा देते हैं, कौन से डे हुआ है, तो हमने इस डे पे एक वर्टिकल लाइन लगाई, इस दिन ये हुआ है। अब इसको 23 मूविंग एवरेज को भी हाइड करते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, 1 आवर पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहां जरा देखिए कि वो कब हुआ था, तो आइए यहां पे हम चेक करेंगे। ये रहा वो पॉइंट जहां पे 1 आवर पे ये चार्ट क्लोजिंग कर रहा था। आप एंट्री यहां भी कर सकते हो, ओके, क्लियर। और आपकी एंट्री 1824 पे होती, 24-25 पे, तो ये विद इन 3% रेंज है ऑफ द ब्रेकआउट जोन, तो आप एंटर कर सकते हो। ओके, ओके, तो आप अगर चाहे ड्यूरिंग द डे देख लो, आफ्टर द डे देख लो, इफ यू आर रेडी टू ट्रेड
देयर आर मेनी सॉल्यूशंस फॉर दैट सर। तो सर इसको थोड़े और स्टॉक्स पे देखते हैं तो थोड़ा और बेटर आइडिया आएगा हमारे व्यूअर्स को भी। इसी पे मैं दिखाता हूं कुछ बार बैक टेस्टिंग करके। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको और व्यूअर्स को, ये आपको बड़े डाउन ट्रेंड से बचाती है, आपको एंट्री करने ही नहीं देगी डाउन ट्रेंड में। एक मैं चीज और पहले भी दिखा देता हूं कि जब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उस टाइम पे जब हम एंट्री ले रहे हैं तब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखना, जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे पीछे जो भी छोटा सपोर्ट लिया होगा मार्केट ने, जो कि लगभग 23 मूविंग एवरेज के नीचे ही आएगा, वो आपका स्टॉप लॉस माना जाएगा। जब स्टॉक ट्रेंड बनाना शुरू कर दे तब आप 23 मूविंग एवरेज पे आ जाइए, यानी स्टॉक ने 10-12% का रन ले लिया तो आप 23 मूविंग एवरेज पे शिफ्ट कर दीजिए। ओके, जस्ट टू मेक श्योर कि इसमें प्राइस एक्शन थोड़ा सा इंक्लूड हो जाए। करेक्ट। अब आइए इसी में देखिए सर, मार्केट में सबसे बड़ा पैसा मोमेंटम ट्रेडिंग में ही बनता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स मोमेंटम आने के बाद एंट्री करते हैं और लॉस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है मोमेंटम कब स्टार्ट होगा, ट्रेंड कब स्ट्रांग होगा और कब वो ट्रेंड जो है खत्म हो जाएगा। मैंने बनाया है स्विंग एंड मोमेंटम बेस एक ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आप सीखोगे प्राइस एक्शन एंड वेव फॉर्मेशन का क्लियर फॉर्मूला, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना और एंट्री का प्रॉपर प्लान, साथ में हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग एंट्रीज और प्रैक्टिकल स्टॉक एग्जांपल्स। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करो और मोमेंटम पकड़ना सीखो। ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड था जीआरएससी का, 2800 से लेके यहां तक गिरा, यहां मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। बिल्कुल, कहां है? वॉच लिस्ट में आया, एंट्री नहीं बनी है। आई एम वेटिंग फॉर द 5 फ्लैट डे। ये 5 फ्लैट डेज हो गए। ये स्विंग हाई यहां पे भी यही लगा था। सर मेरी एंट्री कब बनती? स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद, जब इसका ब्रेकआउट आता क्लोजिंग बेसिस। क्या आया? क्या नहीं, इसमें तो नहीं है। फिर से नीचे गया था। और ब्रेकआउट क्यों नहीं आया? वो इसीलिए नहीं आया था क्योंकि मार्केट नोज एवरीथिंग एंड प्राइस सब कुछ फैक्टर्ड करके रखने की कोशिश करता है। मैं तो नहीं कहूंगा कर लेता है, कोशिश यही होती है 90% ऑफ द टाइम कि प्राइस सब कुछ फैक्टर्ड इन कर ले। इसी को मैं एक बार एक और एग्जांपल पे आपको दिखाता हूं। देयर इज अ फेमस स्टॉक, यू मे बी नोइंग अबाउट दिस, टाटा टेक्नोलॉजीज। आफ्टर आईपीओ बस तो उस टाइम काफी था, लेकिन अभी देखिए, अब देखिए नीचे आया, रेड से ग्रीन हुआ, फ्लैट था, ये स्विंग हाई कटता तो मैं एंटर करता, राइट? कटा क्या? फिर नीचे आया, फिर से रेड बना, रेड से ग्रीन हुआ, फिर से 5 डे फ्लैट हुआ, स्विंग हाई उस टाइम पे भी अप्रोक्सीमेट यही था, कटा क्या? नहीं। तो यानी इसने मुझे इतने बड़े डाउन ट्रेंड से बचा लिया। आगे चलो, यहां से यहां फिर से नीचे डाउन ट्रेंड आया, कटा क्या? अगेन देखिए यहां पे कुछ फ्लैट जोन हुआ, उसका भी स्विंग हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगेन रेड हो गया। तो रेड होते ही वापस हमें ग्रीन चाहिए, वापस फ्लैट चाहिए, तो रेड हुआ, फिर से फ्लैट, लेकिन फिर से यहाँ पे 5 दिन नहीं हुए। अब यहाँ पे फिर से 5 डेज हुए, लेकिन यहाँ पे स्विंग हाई नहीं कट पाया। फिर से यहाँ पे हो रहा है, अब इसको जरा देखिए, थोड़ा सा तो कट गया उसमें स्विंग हाई। आइए, 5 दिन नहीं हुए उसमें, 5 दिन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ। प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं स्विंग हाई के ऊपर यहाँ लाइन लगा सकता हूँ। अगर आप चले ना तो देखो, जैसे ये फर्स्ट डे था 30 मई, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे, ये 4 डे, ये 5 डे, तो हम इसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं अगर हम लगाना चाहें तो, ठीक है। यहीं पे आपके प्राइस एक्शन का रोल आएगा कि अब देखिए ये पॉइंट है और इसी के पास में दूसरा रेजिस्टेंस जोन है। तो ऑलवेज आप प्राइस एक्शन में जानते हो कि अगर 2 रेजिस्टेंस पास पास है 1-2% में, ऊपर वाला लिया जाएगा। फिर भी मैं मानता हूं सर कि हमने ऊपर वाला नहीं लिया, हम इसी पे स्टिक रहते हैं कि यही हमारा प्राइस एक्शन का जोन है। तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन पे भी एक बार एक वर्टिकल लाइन लगा के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइन लगाई, लेट्स कन्वर्ट इट टू द ओवरली चार्ट कि ओवरली भी वहां क्लोज आई है क्या? डेली तो नहीं आई, वो तो हमने देख लिया। आवरली पे भी एक बार हम बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि क्लोज आती है या नहीं आती है। आइए इसको चेक करते हैं। इफ यू चेक दिस वन, आपको खुद समझ में आएगा, एक भी बढ़िया ओवरली कैंडल इसके ऊपर नहीं है, ग्रीन कैंडल। कैन यू सी दिस वन? एक भी बढ़िया ग्रीन कैंडल मुझे इसके ऊपर दिखा दीजिए, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर। क्या आपको दिख रही है कोई भी? ये क्लोजिंग थोड़ी सी हुई है, बट बस वो थोड़ी सी है सर। दैट इज व्हाई 1 आवर के चार्ट पे पूरी प्रॉपर कैंडल चाहिए होगी, जहां पे मेजर पोर्शन जो होगा उस कैंडल का वो ग्रीन होना चाहिए और वो ऊपर होना चाहिए आपके रेजिस्टेंस के। ओके, तो मतलब यस 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा होना है। 40% भी होगी तो भी चलेगा, बॉडी पार्ट अगर उसके ऊपर है तो भी चलेगा, क्योंकि हम 1 आवर देख रहे हैं। 1 आवर इज ऑलवेज रिस्की, आपको भी पता होगा ये चीज, लेकिन वहां पे प्रॉपर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि सर मानो ये कैंडल यहां से 750 से आके 790 तक आती और 791 पे क्लोज कर गई एंड समवन इज सेइंग वो ब्रेकआउट हो गया। नो, दैट इज नॉट ब्रेकआउट। वो डेली चार्ट नहीं है, वो आवरली चार्ट है, और आवरली चार्ट में चीजें उसी दिन चेंज हो सकती है, डेली चार्ट में उसी दिन चेंज नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई ये ब्रेकआउट हम कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर हमें कैंडल चाहिए जो कि ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अब इसी को मैं डेली पे कन्वर्ट करता हूं। हम मानते हैं, कई लोग ऐसा भी करते हैं, जल्दीबाजी में ट्रेड कर लेते हैं। तो सर मैं मानता हूं आपने ऐसा सोचा कि मुझे याद नहीं रहा सर कि प्रॉपर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपने एंट्री कर ली, कोई बात नहीं, दिस इज योर स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने 790 पे एंट्री करी, यू आर एग्जिटिंग एट 753,
नाउ आपका लॉस कितना है सर, ये जरा कैलकुलेट करिए। सर लगभग 5%। 5-6%। अगर मैं मान के चलूं, जबकि एंट्री बनी भी नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कर ली। आपको टू मेनी थिंग्स देखना नहीं आता, प्राइस एक्शन देखना नहीं आता। पहली बात तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ऊपर एंट्री बनती, दूसरी बात 1 आवर भी मैं अलाउ नहीं कर रहा था, फिर भी मैं कहता हूं कि आपने कर ली, तो स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? इट इज वेरी लेस। आपको 5% पे आइए। अभी आपको इतने बड़े डाउन ट्रेंड से इसने बचा ही रखा था, अभी और आते हैं रिसेंट में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पे फिर से रेड था, ग्रीन हुआ, ये स्विंग हाई करता तो मैं बाय करता। अब देखिए ये स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई, दोनों पास पास है। आई विल प्रेफर दिस वन। ओके, क्लियर? इसका स्पेसिफिक रीजन 2 से 3% रेंज में अगर 2 रेजिस्टेंस जोन है, वी विल प्रेफर द हायर वन। ओके, जैसे यहाँ पे इस कैंडल का हाई जो अगर मैं देखना चाहूं तो ऊपर है 722.65 एंड इस कैंडल का हाई देखूं तो 725। तो यहाँ तो 2 रुपए ही है। 2 से 3% भी बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो 2 रुपए में ही दिख रहा है सिर्फ। ओके, सो मैं इसको प्रेफर करता, लेकिन ये वापस रेड हो गया, ब्रेकआउट नहीं आया, तो अगेन मुझे ग्रीन चाहिए, अगेन फ्लैट चाहिए, फिर उस स्विंग हाई का ब्रेकआउट चाहिए। देख लो, अब आज तक टाटा टेक में ये एंट्री नहीं बना रहा, बिल्कुल आज तक ये एंट्री नहीं बनी। मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं जिसमें मैंने अच्छा काम किया है, सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। ओके, ये भी देखो एक पूरा डाउन ट्रेंड था, 320 से यहां आया, फ्लैट तो हुआ लेकिन स्विंग हाई नहीं काट पाया। कोई बात नहीं, चलो नीचे, हमारे लिए अच्छा ही है वो नहीं काट पा रहा है, तो क्योंकि मार्केट हमें बता रहा है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, घूम के नीचे आएगा। ओके, तो वापस नीचे आया। अब देखो सर, यहाँ पे प्रॉपर आपको दिख रहा है फ्लैट मूव आ गया, ये स्विंग हाई बना था, प्लेस द लाइन हियर, राइट। अब इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो यहां पर आपको प्रॉपर एंट्री मिल रही है, राइट, प्रॉपर एंट्री है। अब उसके बाद सर आप यहां पे देखिए 168 169 पे आपका एंट्री बना होगा, राइट। सर पहले तो देखिए मूवमेंट कितना था, 216, यानी 30% के आसपास का मोमेंटम। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊं तो ये देखिए कितना परसेंट का मोमेंटम होगा, लगभग 30% का मोमेंटम आपको मिला। सर नीचे से भी मैंने 2-3% छूटे होंगे, 25% पकड़ 25% पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 भी नहीं सर, मैं कह रहा हूं आप 20 ही पकड़िए। 20 मिला ना कम से कम। कितने दिन में आपका एंट्री हुआ है यहाँ पर? 13 मई 14 मई को, जब भी आपने एंट्री किया हो, ठीक है। और आपका यहाँ पे मोमेंटम हो जाता 27 मई को, इन लेस देन 2 वीक्स। इसमें ट्रेडिंग सेशन तो आपके 10 ही हुए होंगे, बिल्कुल, और उतना मूव मिल गया। उसके बाद मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि नहीं मैं मोमेंटम को राइड करूंगा, मैं एग्जिट नहीं करूंगा, तो आपने यहाँ पे एग्जिट कहां मिला होगा? 193 पे। मैं मान रहा हूं आपने कुछ भी बुक नहीं किया, आप इसके नीचे एग्जिट कर गए, अप्रोक्सीमेट 190 पे आपने एग्जिट किया सर, तो भी आप 12-13% लेके जा रहे हो, वो भी कितने समय में? अब आप देख लीजिए 20 जून को, 1 महीने में कौन से बिजनेस में आता है? बिल्कुल, विद रिस्क मैनेजमेंट। और जब आप एंट्री कर रहे थे तो आपका एसएल क्या था? यहाँ पर लगभग 157। ओके, क्या एसएल है उसमें? तो ये इस तरह की स्ट्रेटेजी है। ओके सर, इसका एक स्कैनर अगर हम देख पाए जिससे ये स्टॉक्स ढूंढना आसान हो जाए हमारा। या श्योर। तो सर स्कैनर के लिए देखिए, इसका लिंक जो है वो तो मैं आपको दे दूंगा, वो आप दर्शकों के लिए लगा दीजिएगा, ये मिल जाएगा सुपर ट्रेड फ्लैट ग्रीन साइड। और ये वैसे 15% अप नहीं है, मैंने लगभग स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक लो जो है वो मेथड यूज करके इसको बनाया है। अब यहां पर आते हैं, यहां देखिए इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक पॉली मेडिक्योर आपको दिख रहा होगा, सो लेट्स हैव अ लुक। ये पॉली मेडिक्योर है, यहाँ पे हम खोलते हैं कि ये फ्लैट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम वो चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ है सर, चेक दिस वन, रेड के बाद में ग्रीन, फ्लैट हो चुका है। अब हमें चाहिए इसका ब्रेकआउट, इस रेजिस्टेंस जोन का होगा तो हम चेक करेंगे, अगर नहीं होता है तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रीवियस वाला जो हमारा है उसके ऊपर का रखेंगे हम रेजिस्टेंस जोन, या पहले वाला? सर चेक करना पड़ेगा, वो हमारा कंडीशन है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि 2% 3% के आसपास है कि नहीं है। अगर मैं चेक करने जाऊं तो आपको दिखेगा कि लगभग 2-3% के आसपास ही है। सो अच्छा होगा अगर आप इसको माने, लेकिन हम मानते हैं कि किसी को कुछ आता ही नहीं है। मैं मानता हूं कि ये 12th क्लास में जो एक पढ़ता है ना बच्चा, उसके काम की चीज है। 12th पास है कोई, उसको नहीं आता है, नहीं समझ आ रहा, तो अगर वो इसको भी फॉलो कर लेगा, देयर इज नो सच बिग इश्यू। अब सर क्यों ना हम ऐसी वॉच लिस्ट लोगों को बता दें कि जिसमें वो जैसे ये ग्रीन होता है उनकी वॉच लिस्ट का पार्ट बन जाए। तो एक काम कर सकते हैं, गूगल पे जाना है, लिख सकते हैं सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट चार्टिंग, क्लिक किया, सबसे ऊपर आएगा बुलिश सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ब्रेकआउट, क्लिक ऑन दिस। यहां पर बाय डिफॉल्ट 10 और 3 का सेटिंग नहीं आता, लेकिन मेरा सुपर ट्रेंड 10 और 3 का है, तो मैं इसको 10 और 3 पे कर दूंगा और इसको रन करूंगा। नाउ सी द नंबर ऑफ स्टॉक सर, यहाँ पे 11 स्टॉक्स जो है वो निकल के आए हैं जो कि आज की डेट में ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो भारतीय इंटरनेशनल इसमें आ रहा है, और भारतीय इंटरनेशनल को अगर हम देखना चाहें सो वी कैन चेक BIL, इस पे गए। नाउ सी दिस वन सर, इसने आज किया है ये काम,
तो अब अगर आने वाले 5-7 दिन 10 दिन में इसको कुछ करना है तो हमें पता चल जाएगा, जो भी स्विंग हाई लगेगा, यानी 5 दिन इसको फ्लैट होने दो, जो भी ये उस टाइम पे बनाएगा उसका ब्रेकआउट होगा तो हम देख सकते हैं। यानी ये वॉच लिस्ट वो है जो आपको खुद बनानी है, 5-7 दिन 10 दिन बाद में हो सकता है 20 दिन बाद में ब्रेकआउट करे। जो मैंने आपको स्कैनर दिया है वो है जिसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक वही मिलेंगे जो ग्रीन साइड में बुलिश है, मतलब फ्लैट हो चुके हैं और 52 वीक लो के पास में ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसको आप अलग तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो मेरा स्कैनर है। लाइक मेरे स्कैनर में मैंने 1.1 पकड़ रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको आप अगर 1.15 करेंगे तो शायद रिजल्ट और बेटर आएंगे, क्योंकि फिर वो स्टॉक आ जाएंगे जो 52 वीक लो से थोड़े 15% ऊपर है। यहाँ मैंने 10% के लगभग का लिया है, तो आपको रिजल्ट थोड़े और बेटर भी मिलने शुरू हो सकते हैं। तो आई होप आपको जो भी स्कैनर फीजेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल और टेम्परामेंट के हिसाब से।